Hello, good morning, dear students. This is Prince of Politics YouTube channel for study of political science. Now, as I already discussed Unit 1 and Unit 2 syllabus of UGC NET or NTA NET, now it is a time for Unit 3, the Indian Political Thought. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का सिलेबस। आज मैं यूनिट 3 के सिलेबस के बारे में आपको बताऊँगा। ये ऑथेंटिक सोर्स है आपका, जो भी मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा दैट विल बी ऑथेंटिक एंड दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या है, धर्मशास्त्र। ये सिलेबस है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट 3 में धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो आपका एक तरीके से जिसमें महाभारत से रिलेटेड चीज़ें हैं, शांति पर्व है इसी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपका धर्मशास्त्र में आएगा। उसके बाद कौटिल्य जो कि फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर माने गए हैं और सबसे महान पॉलिटिकल थिंकर माने गए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। देयर आफ्टर अगाना सुत्ता एक बौद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो 3 निकाय हैं उन्हीं में से एक निकाय का 27वां सूत्र है। ठीक है, तो इसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगाना सुत्ता एग्जैक्टली क्या है। ये हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है, तो हमें इसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। देन कमिंग टू बर्नी जो कि एक तरीके के पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, स्पेशली जब मुग़ल काल था उस समय थे ये, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। कबीर, हमने कबीर दास जी के दोहे सुने, हम सब ने सुने हैं स्कूल टाइम में, तो उनको भी ये सब कबीर के बारे में हमें ये सारा कुछ जानना पड़ेगा। पंडिता रमाबाई नया हमारे सिलेबस में है, रिसेंटली ही ऐड हुआ था। तो हमें पंडिता रमाबाई जो कि बहुत एक महान समाज सुधारक हुई हैं, बहुत ही बड़ी स्कॉलर रही हैं संस्कृत की, इसीलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। बाल गंगाधर तिलक जो लाल बाल पाल, जिनके बारे में हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा है, उन्हीं में से ये बाल गंगाधर तिलक हैं। एक लाला लाजपत राय भी थे और एक बिपिन चंद्र पाल भी थे, तो उन्हीं में से एक ये तिलक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम सब जानते हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी फेमस पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। MK गांधी जी का जो गांधीज़म है हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। श्री अरविंदो, इनके विचार, कहाँ से इन्होंने अपने विचारों की शुरुआत की और उनको वो किस दिशा में लेके गए। पेरियार EV रामास्वामी नायकर, इनका और भी नेम है EV रामास्वामी पेरियार नायकर। तो इनके बारे में, तमिलनाडु के बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। मोहम्मद इकबाल हुए हैं, MN रॉय हुए हैं जिन्होंने मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन दिया था अपने इंडिया के लिए। VD सावरकर को भी ऐड किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी तो पूरी फिलॉसफी ही है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू जी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया, RM लोहिया बहुत इम्पोर्टेंट हैं। JP जयप्रकाश नारायण, इनको भी पढ़ना है। और अभी रिसेंटली दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जितना सिर्फ इसमें दिया गया हमें सिर्फ और सिर्फ वहीं पर लिमिट हो जाना है। नॉलेज किसी भी चीज़ की ख़राब नहीं होती। आप जितने से ज़्यादा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ सकते हैं, उनके थॉट्स को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। इनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसके लिए ये तो मस्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी और भी कई सारे हैं जिनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो और भी ज़्यादा होगी। तो इनको उनके साथ में रिलेट करके पढ़ना है। तो एटलीस्ट ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके विचारों के बारे में, और कैसे डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम
को लेके इनके क्या क्या विचार थे, वुमेन्स को लेके इनकी क्या सोच थी, एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने कौन कौन से सैद्धांतिक मार्गों को अपनाया और उसके द्वारा हमें जो स्वतंत्रता मिली है, और उन्होंने समाज सुधार में अपना क्या योगदान दिया। सबसे बड़ी बात यह है। तो न केवल एक कोर्स के लिए बल्कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी इनके विचारों को अपने जीवन में उतारना भी एक आवश्यक चीज़ है, एक आवश्यक बात है। हमें वो भी करना है। तो कुछ ना कुछ इनसे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क का विकास होगा और हमें इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छी स्टडी करनी है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। थैंक यू।